हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो बना रहा था लेकिन किसी कारणवश से वीडियो पूरा नहीं हो पाया। 10 ही क्वेश्चन में पिछले वीडियो में चर्चा कर पाया हूं, तो जहां से है ना वो वीडियो एंड हुआ था वहां से फिर मैं शुरू कर रहा हूं। प्रश्न जो है 11 प्रश्न से शुरुआत करेंगे, है ना। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 ग्रंथ है, सूची 2 लेखक। किताबुल हिंद, रेहला, हुमायूंनामा, पादशाहनामा, है ना। तो रेहला इब्न बबूता बी का पहला, है ना। बी का पहला देखिए कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में है। इस तरह से क्वेश्चन को, है ना, देखिए जो ऑप्शन आपको मिल रहा पहले उसी को आप मैच कीजिए, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कीजिए। रेहला इब्न बबूता, हुमायूंनामा, गुलबदन बेगम हो जाएंगे। सी का 4, है ना। और आपका जो है किताबुल हिंद अलबरूनी हो जाएंगे, और पादशाहनामा आपका लाहौरी हो जाएगी। इस तरह से सी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर चलते, कह रहे दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके इफ्ता कहलाते थे। दूसरा पॉइंट, इन इफ्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। कहने उपयुक्त कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है यहाँ है, तो इसमें केवल पहला कथन सही, केवल पहला कथन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं मुगलों या मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मुगलों या मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में हैं। अगला प्रश्न, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह में से किसकी समस्याओं के समाधान से संबंधित था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह बिहार के नील उत्पादक किसानों से संबंधित था। इससे बिहार के नील उत्पादक किसानों से। अगला प्रश्न, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए द्वैध शासन की शुरुआत कब हुई थी? है ना। तो ये होता 1919 के भारत सरकार अधिनियम में, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में। अगला प्रश्न, करें निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? लेखक या आबलिक संपादक, पुस्तक, पत्र, है ना। अबुल कलाम आज़ाद, हिंद स्वराज, निवेशन, न्यू इंडिया। सही पूछ रहे हैं। बाल गंगाधर तिलक, कॉमनवेल्थ, महात्मा गांधी, इंडिया विद फ्रीडम। तो इंडिया विद फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद, कॉमनवेल्थ आपका जो हो, है ना, ये हो जाएगा सही, है ना। बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी हिंद स्वराज से हो जाएंगे, लेकिन सही इसमें बी ऑप्शन है। और बाकी जो कॉमनवेल्थ एनिवेशन से ये भी संबंधित है, ठीक है। और सभी ऑप्शन पे फोकस करना चाहिए, चारों ऑप्शन पे देखना चाहिए कौन और किससे संबंधित है। उससे आपका क्वेश्चन रिवीजन भी हो जाएगा जो ऑप्शन दिया हुआ प्रश्न। अगला प्रश्न में कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी? तो इसमें है किर्स योजना, बेबेल योजना, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। तो भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों का सही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चुआर विद्रोह, कोल विद्रोह, अहोम विद्रोह, खोंड विद्रोह। तो इसमें से क्रमानुसार सही है, पहले जो है चुआर, फिर उसके बाद अहोम, चुआर, अहोम, फिर कोल, फिर खोंड विद्रोह। इस तरह से ये ऑप्शन सही है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ना। विद्रोह जो है ये यूपीपीएससी आरओ का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इसमें से तो एक क्वेश्चन हर साल बनता है जब भी एग्जाम होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे आयोग शिक्षा से संबंधित विषयों का अध्ययन करने के लिए गठित किए गए थे? सैडलर आयोग, रैले आयोग, मैकडोनाल्ड आयोग, कैम्पबेल आयोग। तो शिक्षा से संबंधित थे सैडलर आयोग और रैले आयोग, है ना। इसमें ए और दो ऑप्शन, पहला और दूसरा सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं भारत में जिस समय रौलट एक्ट लागू किया गया उस समय यहाँ का वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। इनका कार्यकाल 16 से 19 शायद था, है ना। देख लीजिए, या 21। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन और कारण के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन है 1857 से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। कहने नीचे दिए गए विकल्प में सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही है। कारण कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। इस तरह से ऑप्शन सही है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य वातावरण द्रवावस्था में पाई जाती है? कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। तो अधातु जो है सामान्य वातावरण द्रवावस्था में पाई जाती है ब्रोमीन। अगला प्रश्न, लोहे या इस्पात को जंग से बचाने के लिए उत्पन्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता, सीसा, मैग्नीशियम, तांबा। तो जस्ता की है ना परत चढ़ाई जाती है। अगला प्रश्न है, करें निम्नलिखित कथन और कारण के संदर्भ में विचार कीजिए। तो जस्ता की परत चढ़ाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? देखिए है ना, गैल्वेनाइजेशन किसे कहते हैं, एनिलेटिंग किसे कहते हैं? देखिए सर्च कीजिए। रोस्टिंग क्या होता है ना, ये सब केमिस्ट्री के प्रश्न। रोस्टिंग है एक, और जो है एक ऑक्सीजन को प्रेजेंट में, एक ऑक्सीजन के एब्सेंट में। तो प्रश्न कथन है, अंगीठी में जलने वाला कोयला लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है और बिना ज्वाला के उष्मा देता है। कारण केवल गैसीय पदार्थों के जलने पर ही ज्वाला उत्पन्न होती है। अब इसमें आते हैं, नीचे कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखिए कथन कारण दोनों सही है, लेकिन जो है कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, रेयान, नायलॉन, टेरिलीन, एक्रिलिक है ना। तो रेयान जो है ये आपका संबंधित है या कृत्रिम रेशम कहलाता है ना। नायलॉन आपका जो होता है ये, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया है, नायलॉन है ना। टेरिलीन जो है आपका ये एक पॉलिस्टर है। एक्रिलिक जो होता है एक्रिलिक जो होता है या इसका उपयोग वूल, स्वेटर तथा शाल बनाने में होता है। इस तरह से ये डी ऑप्शन सही है ना, डी ऑप्शन सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पदार्थों के पृथक्करण सेपरेशन के संदर्भ लिखित पर विचार कीजिए। निष्पावन, निस्तारण, निस्यंदन उपयुक्त में से कौन सा ऐसे पृथक्करण की विधि या विधियां हैं? तीनों विधियां, विनोइंग, डिकेनेशन और फिल्ट्रेशन, तीनों विधियां हैं। अब विनोइंग किससे संबंधित है? विनोइंग में हमको लग रहा है ना, जो धान होता है ना, जब उसको पंखे से या किसी के सामने जो है ना उड़ाया जाता है, तो जो उसमें अच्छे होते हैं वो नीचे गिर जाते, जो खराब होते हैं वो दूर चले जाते हैं। 28 क्वेश्चन पे आते हैं में कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? हीरा, ग्रेफाइट, ऑक्सो कार्बन्स, फ्लोरेंस। तो ये ऑक्सो कार्बन्स कार्बन का अपरूप नहीं। एक बार क्वेश्चन फ्लोरेंस ये पूछ लिया था, C60 पूछ लिया गया था एग्ज़ाम में है ना, शायद जूनियर के टेट में पूछा था। देखिए उस समय इसको इग्नोर किया गया। जिस क्वेश्चन को हम लोग इग्नोर करते हैं वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। NCERT में पढ़ा गया था लेकिन उसको इग्नोर किया गया और वही क्वेश्चन डिक्टो पूछ लिया गया है ना। इसलिए NCERT को पढ़िए है ना, प्रेफरेंस NCERT को दीजिए और बार बार पढ़िए। वहाँ पर जो भी लिखा हुआ सब पॉइंट इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती? वायु, निर्वात, जल, हीरे। तो निर्वात में है ना। अगला प्रश्न है, प्रकाश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कह रहे हैं, जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती तो वह उस वस्तु की छाया नहीं बन पाती। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती। प्रतिबिंब छायाओं से अत्यधिक भिन्न होती है। तो असत्य पूछ रहे हैं, ये ऑप्शन सही कह रहे हैं। जब प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो उस वस्तु की छाया नहीं बनती है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न, म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को या की ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परावर्तित करना चाहिए, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए? म्यूजिकल कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। इस तरह से डी ऑप्शन सही है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं, कॉस्मिक किरणों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। या आवेशित कण है, अनावेशित कण है, या आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, में से को नहीं। तो कॉस्मिक किरणें जो है ये आवेशित कण है ना। अगला प्रश्न है, लिखित कथन और कारण के संदर्भ में विचार कीजिए। कथन है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक बिंदु बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है। कारण ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय दाब बढ़ता जाता है। कूट है, इसमें देखिए ये सही है लेकिन आर गलत है। कथन सही, कारण गलत। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से किसने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी? हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज, अल्बर्ट आइंस्टाइन, JC मैक्सवेल। इनमें से को नहीं। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज
हेनरी रुडोल्फ हर्ट्ज ने की थी, है ना। आप देखिए आइंस्टाइन की बात हुई तो आइंस्टाइन को किस के लिए, है ना, नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रश्न पूछा गया है यूपीपीएससी में, यूपीपीएससी में प्रश्न पूछा है ना, इसके लिए इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कार्बिक अम्ल, नींबू, माल्टोस, माल्ट, एसिटिक अम्ल, दही, फार्मिक, लाल चीटी। तो एसिटिक अम्ल, दही यही सही सुमेलित नहीं है। एसिटिक अम्ल किसमें होता है? देखिए सिरके में कौन सा एसिड होता है। अगला प्रश्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है मानव शरीर सेल्यूलोज के पाचन में असमर्थ है। कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें कथन कारण दोनों सही है। कारण कथन के सही स्पष्टीकरण या व्याख्या करता है। अगले प्रश्न पर चलते करें। निम्नलिखित में से कौन सा जैसे गोल्डन चावल का एक प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन। तो विटामिन ए गोल्डन चावल का प्रचुरतम स्रोत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार यूपीपीएससी में पूछा गया था विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई के बारे में पूछा गया था, है ना। विटामिन ई गेहूं का जो अंकुरण होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए प्रीवियस सेट में पूछा गया। सूची 1 विटामिन, सूची 2 विटामिन ए, विटामिन बी और बेरी बेरी रिकेट्स। तो विटामिन, है ना। और देखिए विटामिन दिया हुआ है विटामिन सी, विटामिन डी, है ना। तो इस तरह से अगर देखें हम तो विटामिन सी से अस्कर्वी हो जाएगा, विटामिन डी से क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा, विटामिन ए से रतौंधी हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये आपका ये ऑप्शन सही है ना। इसमें जो है दो कौन सा दिया, मतलब जो है विटामिन ए रतौंधी, ए का तीसरा ये वाला ऑप्शन सही है ना। ये ऑप्शन ये वाला सबसे सही है, ये नहीं है ना, ये वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा आहारनाल का सबसे लंबा भाग है? ग्रसिका, बृहदांत, आमाशय, क्षुद्रांत। तो सबसे लंबा भाग है क्षुद्रांत। कौन सा? क्षुद्रांत, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 गरल, सूची 2 स्रावित हार्मोन, थायराइड, अग्न्याशय, अधिवृक्क, पीयूष। तो थायराइड से थायरॉक्सिन हो जाएगा, ए का 2 ये इस ऑप्शन में ईट, इसमें इस COD एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि थायराइड से थायरॉक्सिन हो। तो ए का 2 AOB में है, बाकी CD एलिमिनेट हो जाएगा। अब अग्न्याशय से इंसुलिन हो जाएगा, बी का तीसरा ये भी अभी यहाँ पर है ना। अधिवृक्क से आपका जो है ये जो है एड्रेनलिन हो जाएगा, एड्रेनलिन, अधिवृक्क से एड्रेनलिन, पीयूष से वृद्ध हार्मोन हो जाएगा। इस तरह से बी ऑप्शन। अब देखिए जब अधिवृक्क की बात हो रही है एड्रेनलिन के, तो कौन से किस हार्मोन को उड़ो, लड़ो, फ्लाइट, फ्राइट और फाइट हार्मोन कहा जाता है? सर्च कीजिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है। फ्लाइट, फाइट और फ्राइट, और किस हार्मोन को मास्टर ग्लैंड कहते हैं? किसे मास्टर ग्लैंड, है ना, कौन सी ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और किसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं? कौन सी ग्रंथि? देखिए, है ना। और किस विटामिन को हार्मोन के रूप में भी जाना जाता है? क्वेश्चन तो पूछे गए हैं। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से किसके अकिर हो जाने की स्थिति में अपोहन डायलिसिस की विधि प्रयोग में लाई जाती है? हृदय, वृक्क, यकृत, फेफड़े। तो वृक्क है, फेफड़ा, किडनी, है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है? यहाँ यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यकृत पित्तरस स्रावित नहीं करता है, पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा सही है ना, पहला और तीसरा सही। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। खनिज अभावजन्य रोग, कैल्शियम, आयोडीन, लौह। तो आयोडीन से आपका घेंघा, वाटर, बी का ये तो इससे मैच कर, लौह, दंत क्षय, कैल्शियम, अस्थि क्षय। तो लौह वाला जो है ये मैच नहीं कर रहा है ना। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सही सुमेलित है यहाँ है? तो इसमें पहला और दूसरा सुमेलित है, पहला और दूसरा सुमेलित है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नौचंदी मेला मेरठ, देवीपाटन मेला गोंडा, शाकंभरी देवी सहारनपुर, देवश्री बाराबंकी। तो देवीपाटन मेला गोंडा यही सही नहीं।
अब इसको ऐसे याद कि सा से शाकंभरी देवी, सा से सहारनपुर, बोलेंगे नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, ही छत्र, हस्तिनापुर, काम्पिल, नैमिषारण्य, तो वो स्थान था नैमिषारण्य, स्थल था नैमिषारण्य। कहाँ पर है? सीतापुर में है कि लखीमपुर खीरी में है कि लखनऊ में है, कहाँ पर है देखिए, इम्पोर्टेंट है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कार्य सूचीवन को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूचीवन लेखक, सूची 2 रचना, मुंशी इंशाअल्लाह खां, है ना, बाबू देवकीनंदन खत्री, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद कंकाल है, तो 100% सही है। डी का दूसरा, अब डी का दूसरा देखिए यहाँ पर भी है, इसमें भी है, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि हम मालूम है कि जयशंकर प्रसाद कंकाल है। अब जो मुंशी इंशाअल्लाह खां देखिए कौन है? बाबू देवकीनंदन खत्री, अब इसमें है ना, तो डी का जो है जयशंकर प्रसाद, डी का दूसरा हो जाएगा। मुंशी इंशाअल्लाह खां कौन से हैं? मुंशी इंशाअल्लाह खां उदय भान चरित है ना, ए का 4। बी का बाबू देवकीनंदन खत्री हो जाएंगे, काजर की कोठरी, है ना, और बाकी जो है प्रताप नारायण में साठी अमीर। तो इस तरह से सी आपसे सही हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? 1956, 1962, 1971, 1983। तो उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 में किया गया था। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 केंद्र, सूची 2 उद्योग, आंवला, मोदी नगर, बाराबंकी, कानपुर। तो आंवला जो हो जाएगा ये उर्वरक हो जाएगा, देखिए, है ना, और बाराबंकी में जो है ये आपका पॉली फाइबर। मोदी नगर में क्या हो जाएगा? पॉली, आंवला उर्वरक, मोदी नगर में पॉली फाइबर है, नहीं रबड़ है, मोदी नगर में रबड़, बाराबंकी में पॉली फाइबर, कानपुर में आपका विस्फोटक। इस तरह से डी ऑप्शन सही है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहारों से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 नवाबगंज पश्चिम बिहार, ओखला पश्चिम बिहार, समस्तीपुर, पार्वती रंगा आपका गोंडा, डी का पहला। अब ये देखिए डी का पहला इन दोनों में है, इन दोनों में से कोई होगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। समस्तीपुर पश्चिम बिहार, रायबरेली, सी का है ना 4। और जो हो जाएगा ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर, नवाबगंज, उन्नाव। इस तरह से डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात के संदर्भ में भारतीय राज्यों का सही अवरोही क्रम से कौन सा? अवरोही पूछ रहा, पॉइंट शुड बी नोटेड कि क्या पूछ रहा है, इस पर ध्यान देना चाहिए। अवरोही क्रम तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, जनांकीय लाभांश किसे निर्दिष्ट करता है? कुल जनसंख्या को, किसी जनसंख्या का तरुण आयु संरचना, तो तरुण आयु संरचना को जनांकीय लाभांश, है ना। तरुण किसे कहते हैं इसको देखिए, बहुत शुद्ध हिंदी है। अगला प्रश्न 52, उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। 19, 918, 618, 335, 800। तो उत्तर प्रदेश के जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में 829 यही सही है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पैरे निम्नलिखित में कौन से ऐसे उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शहरी आबादी वाला जिला है? गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, गोंडा। तो सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, है ना। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, सूची 1 घास कपड़ा, सूची 2 देश, लानोस। डाउन्स आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, डी का पहला, है ना। अब डी का पहला 2 ही में है, ये दोनों में से कोई होगा, डाउट, है ना। प्रेरीज आपका हो जाएगा USA, बी का तीसरा, है ना। और आपका पंपास ये हो जाएगा अर्जेंटीना, सी का चौथा, डाउन्स हो जाएगा, है ना। लानोस वेनेजुएला हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 वनस्पति, सूची 2 क्षेत्र, चैपरेल, माकवी, फिनपास, मालिस। थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल है, डिफिकल्ट, कठिन प्रश्न है ये, है ना। तो इसका ऑप्शन आंसर ए ऑप्शन है।
अगला प्रश्न, मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल ह्रास को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे पर्ण रूपांतरण होता है या होते हैं? कठोर एवं मोमी पर्ण, लघु पर्ण तथा पर्णहीनता, पर्ण की जगह कांटे, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन सही, तीनों। अगला प्रश्न, किसमें से कौन सा नदी एशिया महाद्वीप में स्थित है? फरात नदी, इरावदी नदी, मेकांग नदी, पो नदी, राइन नदी। तो राइन नदी है नहीं, जर्मनी में है। मेकांग है, इरावदी ये देखिए मेकांग, इरावदी ये म्यांमार में, फरात ये इराक में शायद है ना, दजला फरात। तो पो इटली को गंगा कहा जाता, पो नदी को इटली का गंगा। तो दूसरा चौथा नहीं है, तो दूसरा चौथा इस तरह से दूसरा नहीं, मतलब ये एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हुआ है ना। राइन भी नहीं, चौथा भी नहीं, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। 1, 3, 5 यही वाला सही हो जाएगा। देखिए चौथा नहीं है, तो चौथा इन दोनों में ऑप्शन में यहाँ तक हमको। अब पो नदी इटली में है, अब पो नदी यहाँ पर, इसलिए भी नहीं। इस तरह से पो नदी को इटली का गंगा कहा जाता है। इरावदी जो है आपका कहाँ पर है? ये देखिए फरात नदी। इस तरह से 1, 3, 5 बता रहे हैं ना, एशिया महाद्वीप में। तो एशिया में जो है फरात नदी है ना। एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए तो गलत, इस तरह से सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित जनजातियों को उनके निवास स्थलों के साथ दुश्मनी थी। जनजाति निवास स्थल, मसाई केन्या, माओरी न्यूजीलैंड। तो देखिए माओरी न्यूजीलैंड, बी का पहला। बद्दू ये आपका अफ्रीका हो जाएगा। बिंदवी है ना, देखिए बिंदवी हमको लग रहा है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा है ना। मसाई केन्या तो मध्यपूर्व, मसाई केन्या मतलब अफ्रीका अगर हो जाएगा। माओरी न्यूजीलैंड, बी का पहला। देखते हैं तो इसमें देखिए है ना, इसका जो है सी ऑप्शन सही, मतलब जो है ए का दूसरा। तो ए का दूसरा मतलब ये देखिए मसाई केन्या मतलब अफ्रीका, माओरी न्यूजीलैंड, और बी का पहला देखिए है ना। इस तरह से यही वाला ऑप्शन सही है। ए का 2, बी का पहला, सी का 4। सी मतलब आपका है बिंदुवी, सी का 4 बद्दू मध्यपूर्व रेगिस्तान, सी का 4 है ना। बिंदुवी आपका हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बी का तीसरा है ना। इस तरह से ये इसका सी ऑप्शन सही है ना। अगले प्रश्न में चलते कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जायरे नदी जब सिद्ध रेखा को 2 बार काटती, कांगो या जायरे है ना। जिस तरह से माही नदी किसको 2 बार काटती है जो इंडिया में है, भारत में है, बताइए। लिम्पोपो नदी या मकर रेखा को 2 बार काटती। अमूर नदी या चीन और मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है। मेकांग नदी या दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये सी वाला ऑप्शन गलत। अब देखिए जकांगो, जायरे, लिम्पोपो है ना। फिटजुराय नदी देखिए कहाँ पर है, किसको 3 या 4 बार काटती है, किस रेखा को? फिटजुराय कहाँ पर है, किस देश में? अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सूची 2, मिसिसिपी नदी है ना। अब देखिए एक नदी पूछा गया था शायद यूपीपीएससी में या यूपीपीएससी आरओ में है ना। पंजे के आकार की बनाती है ना अपना पथ रास्ता। अब कौन सी नदी है इसको सर्च कीजिएगा। पूछा गया मिसिसिपी नदी, वोल्गा नदी, नील नदी, डेन्यूब नदी। तो देखिए अब ये पूछ रहा कहाँ गिरती है। मिसिसिपी तो अमेरिका में है ना। तो ये होना चाहिए कैस्पियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी। ए का तीसरा है ना। देखिए ए का तीसरा। देखिए मिसिसिपी अमेरिका में, तो अमेरिका में मोहम्मद सागर वहाँ पर भी नहीं है। कैस्पियन नहीं, काला सागर नहीं, मैक्सिको खाड़ी। अब ओल्गा नदी है ना, ये कहाँ पर है? रसिया में है ना। तो और आपका नील नदी, डेन्यूब, नील नदी और डेन्यूब। तो डेन्यूब जो होगा ये जो है मोहम्मद सागर में, डेन्यूब नदी तो नहीं होना चाहिए। डेन्यूब कैस्पियन सागर में है, डी का पहला मतलब डेन्यूब काला सागर में गिरती है। ओल्गा नदी आपका जो है ये कैस्पियन सागर में गिरती है ना। इस तरह से डी ऑप्शन सही है। डेन्यूब जर्मन है ना, वो जो है ऑस्ट्रिया वगैरह जर्मनी वगैरह से शायद पास होती है। ओल्गा रसिया में है। मिसिसिपी अमेरिका में, नील नदी तो मिस्र वगैरह में है ना। अब ये है ना पूछा गया। देखिए अगर आपको थोड़ा केयरफुली पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तभी आएगा। अगला प्रश्न लिखित वहाँ पर विचार की उद्योग कृषि क्षेत्र, रेशम वस्त्र उद्योग, राइन घाटी, सूती वस्त्र वासजस, गेहूँ उत्पादन, पेरिस बेसिन के उत्तरी मैदान, अंगूर की खेती, दक्षिणी फ्रांस। तो भी भूमि से कौन सही सुमेलित है? तो चारों सुमेलित हैं इसमें, युग्म में से सभी सुमेलित हैं।
अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसके लिए ऑस्ट्रेलिया का वीपा क्षेत्र प्रसिद्ध है? लौह अयस्क भंडार के लिए, तांबा भंडार के लिए, मैग्नीज भंडार के लिए, बॉक्साइट भंडार। तो ऑस्ट्रेलिया का वीपा बॉक्साइट भंडार के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है? खनिज उत्पादन के तांबा, सोना, मैग्नीज, चांदी, सुकिया, है ना। देखिए चूह चूह हुआ, ये जो है चांदी के लिए शायद डी का पहला, है ना, कहें सही सुमेलित है ना। तो इसमें सही सुमेलित में दूसरा तीसरा है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न नाभिकीय खनिजों के संबंधित कथन पर विचार कीजिए। भारत में यूरेनियम अयस्क नहीं पाए जाते हैं। भारत थोरियम भंडार में समृद्ध है। पूर्व से कौन सा सही सुमेलित है? सही है, कौन सही है? दूसरा सही है, पाया जाता है ना। जादूगोड़ा देखिए किसके लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा किसके लिए फेमस है, कहाँ पर है? और थोरियम भंडार सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? मोनाजाइट देखिए किसका अयस्क है, ठीक है, सर्च कीजिए इस मोनाजाइट के बारे में। किस प्रश्न पूछा गया कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 प्रमुख राज्य, सूची 2 खनिज, उत्तराखंड, कर्नाटक, राजस्थान, उड़ीसा। तो चूना वगैरह जो है जिप्सम राजस्थान, कर्नाटक, है ना, उत्तराखंड। तो ये देखिए राजस्थान में, उड़ीसा। राजस्थान में जिप्सम चूना पत्थर यही दो होना चाहिए। तो है ना राजस्थान सी, तीसरा का जो है सी का दूसरा है राजस्थान जिप्सम, है ना, ये है ना। ए अगर देखेंगे तो ए में जो है 4 है, मैग्नीज उड़ीसा है, और जिप्सम जो है ये आपका राजस्थान है ना। इस तरह से ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तक गन्ने के रस की मात्रा दक्षिण राज्य में अधिक है। कोट है, तो इसमें देखिए कथन कारण दोनों सही है और एक स्पष्टीकरण कारण है ना, कारण भी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 67। कह रहे सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूची 1 सिंचाई शक्ति परियोजना नदी, भाखड़ा, नंगल, सतलज, दुलहस्ती। देखिए मैंने बनाया था, क्वेश्चन पुटअप हुआ था, है ना, इसी गलत हुआ था उस समय 2014-15 में, इसीलिए मैंने बना लिया था। और कई बार देखिए पूछा गया, तब से मेरा गलत नहीं होता। CDSGMT, ठीक। देखिए डी से दुलहस्ती, सी से चेनाब, तो डी से दुलहस्ती हो जाएगा, सी से चेनाब, तो दुलहस्ती चेनाब नदी पे। अब देखिए, है ना, तो दुलहस्ती चेनाब, है ना, देखिए दुलहस्ती चेनाब, बी का तीसरा। तो बी का तीसरा देखिए यहाँ पर भी है, इसमें भी है, तो ए और डी एलिमिनेट हो जाएगा इन दोनों में। हीराकुंड जो होगा ये महानदी हो जाएगा। टिहरी, भाखड़ा, नंगल, सतलज, ए का 4, है ना, इस तरह से बी ऑप्शन। और जीएमटी का जो मैंने बताया, देखिए टी से तुलबुल परियोजना, जी से झेलम, तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए इसको बना लिया था, कभी नहीं हो, है ना। मेन आपका टारगेट उद्देश्य होना चाहिए, क्वेश्चन गलत ना हो किसी भी तरह से, है ना, चाहे शॉर्टकट बनाइए, एक्रोनियम बनाइए, मेन टारगेट उद्देश्य होना चाहिए, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है हमको बस, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक पूर्व, राजमहल पहाड़ियाँ पश्चिम, महादेव श्रेणी दक्षिण, कार्डमम। तो सुमेलित नहीं, सी ऑप्शन 68 का सी। अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा या कुल्लू घाटी स्थित महान हिमालय या आंतरिक हिमालय, शिवालिक, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में? तो विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा या कुल्लू घाटी कहाँ है? ये दोनों जो है आपका, है ना, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में, मध्य हिमालय या लघु हिमालय में डी ऑप्शन है। अगला प्रश्न करें निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने उनकी आयु के आधार पर प्राचीनतम से प्रारंभ तक सही अनुक्रम है? धारवाड़, अरावली, विंध्य, कुडप्पा। अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, धारवाड़, अरावली, कुडप्पा, कुडप्पा, विंध्य, धारवाड़, अरावली। तो ये है अरावली, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्य, है ना, इस तरह से बी ऑप्शन सही। ये प्रश्न पूछा गया UPSC ROR में, देखिए प्रीवियस ईयर का पेपर उठा करके दोस्तों पूछा गया है ना, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक।
तो इस वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। हम अपने अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।